हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेट्स। और आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजीज। सो बेसिकली मेनिंजीज क्या है? मेनिंजीज जो है ये मेम्ब्रेनस कवरिंग्स है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। मेम्ब्रेनियस कवरिंग्स है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ साथ जो ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, उन सब के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर करते हैं। जो वेसल नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एग्जिट करते हैं, उन सब के जो सपोर्ट सिस्टम है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्शन वो सारा मेनिंजीज करते हैं। सो मेनिंजीज में जो है इनमें टोटल 3 लेयर्स है। सबसे पहले जो फर्स्ट वन है इनर मोस्ट, वो है पायामेटर। सेकेंड वन है फिर जो इंटरमीडिएट लेयर है वो एरेकेनाइड मैटर है। और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो आपके पास है ड्यूरामेटर। सो सबसे पहले हम पायामेटर के हवाले से डिटेल से बात करते हैं कि पायामेटर क्या है। सो पायामेटर आपके पास है सबसे इनर मोस्ट लेयर है आपके मेनिंजीज का। और पाया मीन्स सॉफ्ट और मैटर मीन्स मदर। सो ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सबसे क्लोजली रिलेटेड, अगर आप यहाँ पर देखें ये जो ब्लैक कलर ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और उसके साथ बहुत ही क्लोजली आपका जो रेड कलर है जो पायामेटर है वो आपके पास बहुत क्लोजली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। सो पायामेटर सबसे इनर मोस्ट लेयर है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। और इसके अलावा जो पायामेटर है ये आपके पास सबसे थिन, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है और कनेक्टिव थिन है, फाइब्रस है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके साथ क्लोजली कनेक्टेड है। सो इसके बाद पायामेटर आपके पास जो इनकी ओरिजिनेशन है वो आपके पास है न्यूरल क्रेस्ट सेल से। न्यूरल क्रेस्ट सेल से पायामेटर ओरिजिनेट हुआ है। और इसके बाद जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई नर्व निकलता है सो उस नर्व की जो एपिन्यूरियम है उसके साथ ये पायामेटर फिर फ्यूज़ हो जाता है। सो फ्यूजेस विद एपिन्यूरियम ऑफ नर्व्स। सो इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के साथ साथ तो क्लोजली कनेक्टेड है। फिर स्पाइनल कार्ड में आता है। स्पाइनल कार्ड में पायामेटर के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। स्पाइनल कार्ड के लेवल पर पायामेटर से कुछ स्पेशल टीट्स लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं। लेट सपोज ये आपके पास एक टीट्स लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं। इन प्रोजेक्शन को कहते हैं डेंटिकुलेट लिगामेंट। डेंटिकुलेट लिगामेंट्स निकलते हैं आपके पायामेटर से एक्सटेंड होते हैं और ये एरेकेनाइड मैटर जो कि इंटरमीडिएट लेयर है और ड्यूरामेटर को भी पेयर्स करके बाहर निकल के आपके पास लिगामेंटम फ्लेवम के साथ फ्यूज हो जाता है। लिगामेंटम फ्लेवम। अच्छा, सो डेंटिकुलेट लिगामेंट्स क्या करते हैं? पायामेटर से एक्सटेंड होकर लिगामेंटम फ्लेवम के साथ जाके फ्यूज़ हो जाते हैं और इससे क्या होता है कि आपका जो स्पाइनल कार्ड है वो सस्पेंडेड रहता है इन द मिडल ऑफ द वर्टेब्रल कैनाल। अच्छा, डेंटिकुलेट लिगामेंट्स आपके पास कितने हैं? ये आपके पास है 21 पेयर्स ऑफ डेंटिकुलेट लिगामेंट्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास पायामेटर की एक्सटेंशन जो है स्टार्ट होता है क्रेनियल कैविटी, फिर स्पाइनल कार्ड में स्पाइनल कार्ड लेवल जहाँ से फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होकर एक्सटेंड होता है आपका अप टू द लेवल ऑफ L1 और L2, जहाँ पर आपका कॉनस मेडुलरिस है। जहाँ पे स्पाइनल कार्ड एंड होता है उधर ही आपके पास पायामेटर भी एंड हो जाता है। कॉनस मेडुलरिस मीन्स के जहाँ पर आपका स्पाइनल कार्ड एंड होगा वहाँ पर आपका पायामेटर एंड हो जाता है। फिर उसके बाद पायामेटर से नीचे एक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन जो कि नीचे आ रही है, इस थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं फाइलम टर्मिनाली। अच्छा, फाइलम टर्मिनाली आपके पास कहाँ पर होता है? ये आपके पास जाके जो पीरियोस्टियम है कॉक्सिक्स का
कॉक्सिक जो वर्टिब्रा है उसके पेरिओस्टियम के साथ जाके कंबाइन हो जाता है, मीन्स वहाँ पर फ्यूज हो जाता है पेरिओस्टियम ऑफ कॉक्सिक पर। ये पायामीटर से रिलेटेड कुछ स्पेशल फीचर्स है कि पायामीटर आपके पास कहाँ पर होता है। सबसे इनर मोस्ट लेयर है ड्यूरामीटर का, मेनिंजेस का सॉरी, और सॉफ्ट पाया सबसे सॉफ्ट लेयर है, थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। और जो स्पेशल फीचर ये है कि ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। अगर लेट सपोज आपने फॉर एग्जांपल कोई सर्जिकल प्रोसेस या किसी भी स्ट्रक्चर में आपने पायामीटर को पियर्स कर दिया, आपने पायामीटर को टच कर दिया, इट मीन्स कि आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दिया, क्योंकि ये सबसे थिन है और बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। जहाँ पर आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो गहराई है और जिसमें जाके फिर सुलकाई बनते हैं, उन सुलकाई में भी ये अंदर जाके ये फुल क्लोजली आपके CNS को कवर करता है। फिर उसके बाद इनकी जो पायामीटर की ओरिजिनेशन वो आपके पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से होती हैं, और उसके बाद जो नर्व निकलते हैं उनके एपिन्यूरम के साथ ये फिर फ्यूज हो जाता है, और वहाँ से फिर आगे जो उनकी नर्व है उनकी फिर एपिन्यूरम उनको जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कंबाइन करते हैं। फिर उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर पायामीटर में स्पेशल डेंटिकुलेट लिगामेंट्स होते हैं, जो कि टीथ लाइक प्रोजेक्शन है पायामीटर से, जो एरेकनाइड मीटर को पास करके ड्यूरामीटर को पास करके आपके पास लिगामेंटम फ्लेवम के साथ कंबाइन हो जाते हैं। फिर और ये आपके पास क्या करते हैं कि इसकी वजह से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके पास मिड लाइन में सस्पेंडेड होता है। और पायामीटर आपके पास एंड कहाँ पर होता है, आपके पास जब स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पर एंड हो जाता है, क्योंकि ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड है, जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड एंड होगा वहाँ पर आपका पायामीटर एंड होगा। और स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पर एंड होता है वो आपके पास कॉनस मेडुलरिस, और कॉनस मेडुलरिस से फिर नीचे पायामीटर का जो एक्सटेंशन निकलता है उसको कहते हैं फाइलम टर्मिनाली, जो कि कॉक्सिक के पेरिओस्टियम के साथ वो फ्यूज हो जाता है। अब इसके बाद हम कहते हैं एरेकनाइड मीटर। एरेकनाइड मीटर आपके पास जो है इंटरमीडिएट लेयर है, इंटरमीडिएट मेनिंजियल लेयर है, इंटरमीडिएट मेनिंजियल लेयर बिटवीन पायामीटर एंड ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर इंटरनली जो इनसाइड ड्यूरामीटर है सबसे इनर मोस्ट लेयर है पायामीटर, और जो सबसे आउटर ड्यूरामीटर है, इन दोनों के दरमियान आपके पास है एरेकनाइड मीटर। एरेकनाइड मीटर आपके पास, अच्छा एरेकनाइड मीन्स स्पाइडर and matter means mother, so it's like a spider mother covering the central nervous system। अच्छा स्पाइडर इसको क्यों कहते हैं, इसको मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद क्लियर करता हूँ। अच्छा जो एरेकनाइड मीटर है इसकी जो ओरिजिनेशन वो भी आपके पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से बना है, ओरिजिनेट हुआ है, न्यूरल क्रेस्ट सेल से ओरिजिनेट हुआ है। पायामीटर भी आपके पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से ओरिजिनेट हुआ है, और एरेकनाइड मीटर भी आपके पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से बना हुआ है। अच्छा इसके बाद एरेकनाइड मीटर, ये वाला जो एरेकनाइड मीटर है ये आपके पास है एरेकनाइड मीटर। अगर आप इसके देखें थ्रू आउट द लेंथ इसमें ये टीथ लाइक स्पाइडर लाइक प्रोजेक्शन निकले हैं, और इसकी वजह, इन प्रोजेक्शन की वजह से जो शेप है एरेकनाइड में वो एक स्पाइडर लाइक एक वेब सा बनाया है इसने। इसलिए इसको एरेकनाइड मीन्स स्पाइडर लाइक, और जो इन टीथ लाइक प्रोजेक्शन जो एरेकनाइड मीटर से निकलते हैं इनको कहते हैं एरेकनाइड ट्रेबिकुले। एरेकनाइड ट्रेबिकुले आपके पास क्या है, एरेकनाइड मैटर के टीथ लाइक प्रोजेक्शन है जो कि एरेकनाइड मैटर से निकल के पायामीटर तक आते हैं। अच्छा इसके बाद एरेकनाइड मैटर में कुछ इम्पोर्टेंट स्पेसेस हैं, और ये स्पेसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। द स्पेस, ये जो पायामीटर है और एरेकनाइड मैटर इनके दरमियान जो स्पेस है ये आपके पास है पायामीटर, और फिर इसके साथ आपके पास ये है एरेकनाइड मैटर। इन दोनों के दरमियान ये वाला जो स्पेस है इसको कहते हैं सब एरेकनाइड स्पेस। सब एरेकनाइड स्पेस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब एरेकनाइड स्पेस में आपके पास होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट करता है वो आपके पास इस सब एरेकनाइड स्पेस में सर्कुलेट करता है। ये वाला जो स्पेस है आपके पास, इनमें आपके पास CSF सर्कुलेट करता है, ये जो टोटल एरिया है। सब एरेकनाइड स्पेस में आपके पास CSF होता है। अच्छा फिर इसके बाद एक और स्पेस है जो आपके पास है ड्यूरामीटर। लेट्स सपोज ये आपके पास है ड्यूरामीटर।
और एरेकनाइड मैटर से आउटसाइड और ड्यूरामीटर के इनसाइड ये जो स्पेस है ये आपके पास है सब ड्यूरल स्पेस। ये जो स्पेस है एरेकनाइड मैटर और ये ड्यूरामीटर, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है ये आपके पास है सब ड्यूरल स्पेस। सो सब ड्यूरल स्पेस भी आपके पास एरेकनाइड मैटर और ड्यूरामीटर के दरमियान होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्पेस है वो आपके पास है सब एरेकनाइड स्पेस, क्योंकि यहाँ पर आपके पास होता है CSF। अच्छा, जो एरेकनाइड मैटर ये आपके पास एक्सटेंड हो रहा है अप टू सैक्रल वर्टेब्रा S2। सो सैक्रल वर्टेब्रा यहाँ तक वो आपके पास एक्सटेंड होता है। अच्छा, अब देखो पायामीटर जो है वो आपके पास L1 और L2 के साथ L1 और L2 तक होता है। जो CSF सब एरेकनाइड स्पेस है एरेकनाइड में ये आपके पास जा रहा है S2 तक। सो ये क्यों जा रहा है, यहाँ पर ये जो थोड़ा सा एरिया बना हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप लंबर पंक्चर कर सकते हैं और आप CSF की एनालिसिस कर सकते हैं डिफरेंट इन्फेक्शन में, लाइक फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस वगैरह में। सो आप CSF की एनालिसिस करके फिर उसके बेस पे आप डायग्नोसिस वगैरह बनाते हो कि पेशेंट को कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या ट्यूबरकुलोसिस है या जितने भी सारे हैं, या इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप लंबर पंक्चर के थ्रू CSF की एनालिसिस करके कर सकते हो। सो अच्छा, फिर उसके बाद जो आपका एरेकनाइड मैटर है ये जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ जगह होते हैं जहाँ पर वीनस साइनसेस होते हैं, और इन वीनस साइनसेस में एरेकनाइड मैटर जाके विलाई बनाते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एरेकनाइड मैटर है, ये इसने यहाँ पर एक विलाई बनाया, फिर एक और विलाई बनाया, फिर एक और विलाई बनाया। सो ये आपके पास जो प्रोजेक्शन निकलते हैं जो वीनस साइनसेस में, वहाँ पर आपके पास एरेकनाइड विलाई बनाते हैं। और इन विलाई में आपका इन विलाई से क्या होता है, CSF ड्रेन होता है और फिर यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्रेनियल कैविटी से वो जुगुलर वेन के थ्रू ड्रेन होके नीचे आता है। अच्छा, सो एक जो प्रोजेक्शन है, एक विलाई है, वो आपके पास है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अगर आपके पास जो जितने भी विलाई है वो सारे कंबाइन हो जाए तो इन सब कंबाइन जो है इन सबको कहते हैं एरेकनाइड ग्रेनुलेशन। सो एरेकनाइड विलाई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। एरेकनाइड ग्रेनुलेशन इसको आप नेकेड आई से भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी विलाई बने होते हैं वो सारा जब कंबाइन हो जाए तो उनकी कम्बिनेशन को कहते हैं एरेकनाइड ग्रेनुलेशन। सो ग्रेनुलेशन या विलाई दोनों में क्या होता है, CSF ड्रेनेज होता है। और जो इसकी टर्मिनेशन पॉइंट है एरेकनाइड में वो आपके पास है सैक्रल वर्टेब्रा S2 तक। सो फिर इसके बाद अब ये आपके पास है थ्रू आउट द स्पाइनल सेंट्रल नर्वस सिस्टम एरेकनाइड स्पेस है, सब एरेकनाइड स्पेस है। अब आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यही स्पेस बाज़ एरिया में थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास इसकी नॉर्मल डायमीटर है थ्रू आउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि ये जो आपका सब एरेकनाइड स्पेस है ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, ज़्यादा लंबा कैविटी बना देता है। और ये जो लंबी कैविटीज़ है जहाँ पर ये सिर्फ सब एरेकनाइड स्पेस एक्सटेंड होता है, इनको कहते हैं सब एरेकनाइड सिस्टर्न्स। सो सब एरेकनाइड सिस्टर्न्स क्या है? अच्छा, सब एरेकनाइड सिस्टम्स आपके पास क्या है, सब एरेकनाइड सिस्टम्स सेम सब एरेकनाइड स्पेस ही है, लेकिन सब एरेकनाइड स्पेस की डायलेटेड पार्ट्स हैं। मींस के स्पेशल जगहों पर आपके पास बाज़ जगहों पर सब एरेकनाइड स्पेस आपके पास एक्सटेंड हो जाता है, वॉल्यूम डायमीटर में वो लंबा हो जाता है, और इसको कहते हैं सब एरेकनाइड सिस्टम्स। तो आपके पास काफ़ी सारे सब एरेकनाइड सिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक है सेरेबेलो मेडुलर सिस्टम, और इसका दूसरा नाम है सिस्टर्ना मैग्ना, सिस्टर्ना मैग्ना। अच्छा, अब ये जो सब एरेकनाइड सिस्टर्ना मैग्ना है ये आपके पास, लेट सपोज ये आपके पास है टोटल सब एरेकनाइड मैटर है, और यहाँ पर आपके पास है पाया मैटर, और इन दोनों के दरमियान ये है आपके पास सब एरेकनाइड स्पेस। ठीक है, सब एरेकनाइड स्पेस है। अच्छा,
अब ये जो एरिया है, अब यहाँ पर ये सब ऑर्गेनाइज्ड स्पेस वॉल्यूम में बढ़ गया है। सो इस एरिया को या ये जो सिस्टर्न बना है इसको कहते हैं सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टर्न या सिस्टर्ना मैग्ना। इसके अलावा आपके पास है सिस्टर्ना पोंटिस या सेरेबेलो पोंटाइन सिस्टर्न। अब ये जो सेरेबेलो सिस्टर्ना पोंटिस, अब यहाँ पर देखिए ये भी आपके पास एरेकनाइड मैटर है, ठीक है। और ये जो दरमियान में स्पेस है ये आपके पास है सब एरेकनाइड स्पेस है। और ये जो एरिया जहाँ पर डायलेट हुआ है ये सब एरेकनाइड स्पेस, इसको कहते हैं सिस्टर्ना पोंटिस। फिर इसके अलावा आपके पास जो बाकी जगहों पर है वो आपके पास है इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न। अच्छा, इंटरपेडंकुलर सिस्टम आपके पास कहाँ पर है? ये जो आपके पास मिड ब्रेन में दो सेरेब्रल पेडंकल बनते हैं, इनके यहाँ पर ये जो एरिया है इसको कहते हैं सिस्टर्ना इंटरपेडंकुलरस। फिर इसके बाद आपके पास एक और सिस्टम है जिसको कहते हैं सुपीरियर सिस्टम। सुपीरियर सिस्टम आपके पास जो कार्पस क्लोजम है और सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरेबेलम है, इस जगह पर ये जो सिस्टर्न बना है इसको कहते हैं सुपीरियर सिस्टर्न। सो सिस्टर्न सब एरेकनाइड सिस्टर्न्स क्या है? सब एरेकनाइड स्पेस के डायलेटेड पार्ट को या डायलेटेड स्पेस को कहते हैं सिस्टर्न। फिर एग्जांपल में आपके पास है सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टर्न जो कि सेरेबेलम और मेडुला के दरमियान जो एरिया है। फिर उसके बाद है सिस्टर्ना पोंटिस जो आपके पास सिस्टर्ना पोंटिस आपके पास पोंस और सेरेबेलम के दरमियान वाला जो एरिया है। फिर उसके बाद आपके पास सिस्टर्ना इंटरपेडंकुलरस है, सुपीरियर सिस्टर्न है। सो सिस्टर्न के हवाले से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपके पास पाया मैटर है और अरेकनाइड मैटर है, इन दोनों को एक कंबाइनली एक नाम दिया है लेप्टोमेनिंजिस, क्योंकि इन दोनों की जो ओरिजिनेशन है वो आपके पास है न्यूरल क्रेस्ट सेल और इनकी सेम ओरिजिनेशन है। इसके बाद जब हम ड्यूरामेटर पढ़ेंगे उनकी ओरिजिनेशन डिफरेंट है। सो इन दोनों की ओरिजिनेशन सेम है न्यूरल क्रेस्ट सेल से, इसलिए इनको कहते हैं लेप्टोमेनिंजिस। अच्छा जी, ड्यूरामेटर क्या है? आपके पास सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट मेनिंजियल लेयर है। और इसकी खासियत क्या है? ड्यूरामेटर आपके ड्यूरा मीन्स के हार्ड टफ, ये आपके पास सबसे हार्ड टफ मेनिंजियल लेयर है। सो ये आपके पास क्या है? सबसे हार्ड स्ट्रॉन्ग टफ मेम्ब्रेनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है और ये आपके पास सबसे आउटर लेयर है। सबसे आउटर एरेकनाइड मैटर और पाया मैटर दोनों को ये कवर करता है और साथ साथ आपके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अच्छा, ड्यूरामेटर के फिर फर्दर दो टाइप्स है, मींस के दो लेयर्स है। एक इसका जो लेयर है वो आपके पास एरेकनाइड मैटर के साथ कंटिन्यूस होता है और उसको कहते हैं मेनिंजियल लेयर, मेनिंजियल ड्यूरामेटर। और इसको एक दूसरा नाम भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका यह है कि ड्यूरामेटर प्रॉपर। और सेकंड वन जो आपके पास है, सेकंड जो ड्यूरामेटर का लेयर है वो आपके जो स्कल बोन्स है उनके साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड, मींस के ऑलमोस्ट वो पार्ट है आपके स्कल बोन्स का, और वो आपके पास है पेरिओस्टियल ड्यूरामेटर। सो ये जो आपके पास है, ये आपके पास है जो दो लेयर्स है, जो ब्लू वन है ये आपके पास, ये जो दोनों लेयर है ब्लू और साथ में ये वाला जो है, ये दोनों आपके पास है ड्यूरामेटर है। लेकिन इसमें जो इनर लेयर है जो आपके एरेकनाइड मैटर के साथ कंटिन्यूस है, इसको कहते हैं ड्यूरामेटर प्रॉपर। और जो आउटर लेयर है ये वाला लेयर, इसको कहते हैं पेरिओस्टियल लेयर। और ये आपके पास ऑलमोस्ट, अगर ये आपके पास ये देखिए आपके पास ये स्कल बोन है, स्कल बोन के बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड होता है ये। और आपके पास स्कल में क्या है? सूचर्स होते हैं, तो जहाँ पर जो सूचर होता है उन सूचर के साथ ये जो पेरिओस्टियल लेयर ये उनके साथ फ्यूज़ हो जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सूचर के साथ इधर फ्यूज़ हो जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि बाज़ औक़ात कुछ
इंजरीज वगैरह होते हैं तो उनमें फिर ये जो सूचर ये बहुत क्लिनिकल पॉइंट्स के साथ क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो आपके पास पीरियोस्टल ड्यूरामीटर है और स्कल बोन है, नॉर्मली यहाँ पर कोई भी दरमियान में कोई स्पेस नहीं होता, इनमें कोई स्पेस नहीं होता। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई स्पेस बन जाए वो आपके पास होता है पोटेंशियल स्पेस, और उस स्पेस का नाम है एपिड्यूरल स्पेस। अब ये जो एपिड्यूरल स्पेस है आपके पास क्रैनियल कैविटी में, ब्रेन की बात कर रहे हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्रैनियल कैविटी में आपके पास जो पीरियोस्टल ड्यूरामीटर है और स्कल बोन है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है, लेट सपोज ये आपके पास है स्कल बोन और ये आपके पास है ड्यूरामीटर। सो नॉर्मली यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात जब कोई इंजरी वगैरह या हेमाटोमा हो जाता है तो उनमें जो ड्यूरामीटर लेयर है पीरियोस्टल, ये आपके पास फिर जो स्कल बोन है उनसे डिटैच हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लीडिंग वगैरह होती है और ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। सो इन ब्लड की एक्यूमुलेशन की वजह से जो स्पेस बन जाता है, अब ये पोटेंशियल स्पेस है और इस स्पेस को कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस या एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, क्योंकि ये ड्यूरामीटर से आउटसाइड है, बिटवीन द पीरियोस्टल ड्यूरामीटर एंड स्कल बोन। सो क्रैनियल कैविटी की बात करें तो ये जो एपिड्यूरल स्पेस है ये आपके पास है पोटेंशियल स्पेस। नॉर्मली आपके पास क्रैनियल कैविटी में एपिड्यूरल स्पेस नहीं है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर ये जो स्पेस है आपके पास एपिड्यूरल स्पेस, ये आपके पास रियल स्पेस है। स्पाइनल कॉर्ड में आपके पास एपिड्यूरल स्पेस रियल स्पेस है और यहाँ पर आपके पास फैट्स और नर्व वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि एपिड्यूरल स्पेस स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर आपके पास रियल स्पेस है और जो क्रैनियल कैविटी वहाँ पर ये आपके पास एक पोटेंशियल स्पेस है। सो यहाँ पर कौन कौन से एपिड्यूरल स्पेस, लेकिन इसके दो हैं। अगर आपके पास क्रैनियल कैविटी की बात करें तो वहाँ पर ये पोटेंशियल स्पेस है, और अगर आप वर्टेब्रल कॉलम की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड के वाले से बात करें, सो वहाँ पर ये आपके पास रियल स्पेस है। इंशाल्लाह जब हम मेनिंजेस की पैथोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पर फिर आपके पास एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है, उसमें आपको डिटेल से क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर फिर क्या होता है, किस तरह की ब्लीडिंग होती है और आपको सीटी स्कैन में क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। सो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है एपिड्यूरल स्पेस की क्रैनियल कैविटी में, ये आपके पास पोटेंशियल स्पेस है। अच्छा, इसके बाद आपके जो मेनिंजियल ड्यूरामीटर हैं, मेनिंजियल ड्यूरामीटर के फर्दर फिर 4 फोल्डिंग्स है क्रैनियल कैविटी में, क्योंकि ये आपका इनसाइड वाला लेयर है, इसके फिर फर्दर 4 फोल्डिंग्स है। पहला वन है फाक्स सेरेब्री, सेकेंड वन है आपके पास टेंटोरियम सेरेबेलाई, फिर आपके पास है फाक्स सेरेबेलाई, एक है आपके पास सेरेब्री, एक है सेरेबेलाई, और लास्ट वन है आपके पास डायफ्राग्मा सेलाई। अच्छा, अब ये जो 4 फोल्डिंग्स हैं मेनिंजियल ड्यूरामीटर के, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पास क्या करते हैं, एक तो ये आपके पास क्रैनियल कैविटी को डिवाइड कर देता है डिफरेंट फोसाज में, और इसके अलावा इनकी जो फंक्शन है ये आपके पास एक्सेसिव ब्रेन मूवमेंट को, जो आपके पास एक्सेसिव मूवमेंट होते हैं उनमें आपका ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। सो प्रोटेक्ट ब्रेन ड्यूरिंग एक्सेसिव मूवमेंट। सो इन चारों प्रोटेक्शन कवरिंग्स की जो फोल्डिंग्स है, इनकी जो फंक्शन है वो आपके पास ये प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को ड्यूरिंग एक्सेसिव मूवमेंट। अच्छा, जो फाक्स सेरेब्री है, फाक्स सेरेब्री आपके पास कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फाक्स सेरेब्री आपके पास प्रेजेंट होता है क्रैनियल कैविटी के बिल्कुल मिड लाइन में। लेट सपोज ये आपके पास है क्रैनियल कैविटी का कोरोनल सजेशन सेक्शन है, फिर ये जो आपके पास जो मिड लाइन है यहाँ पर आपका फाक्स सेरेब्री होता है। ये जो आपके पास यहाँ से स्टार्ट होके
जो जा रहा है सबसे सेंटर में, ये लेटरल, एक लेटरल साइड और दूसरे साइड जो कट हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान बिल्कुल मिड लाइन पर जो फोल्डिंग है ये आपके पास है फार्क्स सेरेब्री। अच्छा, फार्क्स सेरेब्री स्टार्ट कहाँ से होता है? इंटीरियरली ये आपके पास जो आपका क्रेस्टा गाली है, यहाँ पर फ्रंटल बोन के क्रेस्टा गाली और आपके पास जो फ्रंटल बोन का इंफीरियर फ्रंटल क्रीस्ट है, यहाँ से आपका फार्क्स सेरेब्री स्टार्ट हो जाता है और पोस्टीरियरली जाके ये आपके पास टर्मिनेट कहाँ पर होता है? ये आपके पास टर्मिनेट होता है ऑन टेंटोरियम सेरेबेलाई। ये आपके पास जो फोल्डिंग है ये वाला, जिसकी अभी हम बात करेंगे, ये आपके पास टेंटोरियम सेरेबेलाई। सो इसके सुपीरियर पार्ट पर आपके पास फार्क्स सेरेब्री टर्मिनेट हो जाते हैं। सो स्टार्टिंग फार्क्स सेरेब्री का कहाँ से है? क्रेस्टा गाली और इंफीरियर फ्रंटल क्रीज से, और आपके पास टर्मिनेट होता है टेंटोरियम सेरेबेलाई पर। तो ये आपके पास है फार्क्स सेरेब्री, और ये कहाँ पर है? बिल्कुल दरमियान में, टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर के दरमियान। फिर इसके बाद जो इसका जो सुपीरियर सरफेस है ना, अब ये जो आपके पास है स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, इसके सुपीरियर पार्ट में आपका सुपीरियर सजिटल साइनस निकलता है और इन्फीरियर पार्ट में आपका इन्फीरियर सजिटल साइनस निकलता है, यहाँ पर इन्फीरियर सजिटल साइनस निकलता है। अच्छा, उसके बाद है फिर टेंटोरियम सेरेबेलाई। टेंटोरियम सेरेबेलाई क्या है? टेंटोरियम सेरेबेलाई ये आपके पास एक क्रीसेंट शेप स्ट्रक्चर है, क्रीसेंट शेप फोल्डिंग है आपका ड्यूरामेटर का, मेनिंजियल ड्यूरामेटर का, और ये आपके पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को बिल्कुल, जो आपके पास नीचे, इसके नीचे आपके पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है, उसको कवर करता है, मींस उस पर एक छत बनाता है टेंटोरियम सेरेबेलाई। और टेंटोरियम सेरेबेलाई आपकी जो टोटल क्रेनियल फोसा है, इनको दो फोसा में, मींस के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। टेंटोरियम सेरेबेलाई से जो सुपीरियर स्ट्रक्चर है उसको आप सुपराटेंटोरियल फोसा के सुपराटेंटोरियल फोसा, और सुपराटेंटोरियल फोसा में आपके पास लोब्स होते हैं आपके सेरेब्रल हेमिस्फेयर के, लोब्स ऑफ हेमिस्फेयर। और जो टेंटोरियम सेरेबेलाई के नीचे है वहाँ पर आपके पास है इंफ्राटेंटोरियल फोसा। और इंफ्राटेंटोरियल फोसा में आपके पास सिरिबेलम होता है, प्लस आपका जो ब्रेन स्टेम है वो आपके पास इंफीरियर टेंटोरियल फोसा में होता है। अच्छा, और अगर यहाँ पर देखें सुपराटेंटोरियल फोसा में आपके पास जो दो फोसे हैं, इंटीरियर प्लस मिडल क्रेनियल फोसे हैं, और इंफ्राटेंटोरियल फोसा में आपके पास है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। सो टेंटोरियम सेरेबेलाई क्या करता है? आपका क्रेनियल कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सुपराटेंटोरियल फोसा और इंफ्राटेंटोरियल फोसा। ये आपके पास है क्रीसेंट शेप, और ये अपने अंदर क्या 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 इसके जो स्ट्रक्चर है वो है आपके पास सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम है। फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वन जो है वो है फार्क्स सेरेबेलाई। अब फार्क्स सेरेबेलाई का ये आपके पास जिस तरह फ्रंटल जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है उन दोनों के दरमियान आपका फार्क्स सेरेबेलाई, इसी तरह ये जो फार्क्स सेरेबेलाई ये भी आपके पास एक सिकल शेप स्ट्रक्चर है, और ये आपके पास टेंटोरियम सेरेबेलाई के सुपीरियर जगह से स्टार्ट होके और जो आपका सेरेबेलम है उनके सेरेबेलम के दो हेमिस्फेयर को डिवाइड करते हैं। मीन्स कि ये आपके पास है सेरेबेलर हेमिस्फेयर। सो सेरेबेलर हेमिस्फेयर का ये एक राइट और लेफ़्ट, और इन दोनों के दरमियान जो फोल्डिंग जा रहा है ड्यूरामेटर का वो है आपके पास फार्क्स सेरेबेलाई। और लास्ट वन है आपके पास डायफ्राग्मा सेलाई। डायफ्राग्मा सेलाई आपके पास लॉन्च करता है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके जो इनफंडिबुलम है, पिट्यूटरी का जो इनफंडिबुलम है उसको कवर करता है, और उसके इर्द गिर्द फिर जो नीचे लॉन्च करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, सो उसको फिर कवर करता है। सो ये जो चार फोल्डिंग्स है आपके ड्यूरामेटर की, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, फार्क्स सेरेब्री, टेंटोरियम सेरेबेलाई, फार्क्स सेरेबेलाई और डायफ्राग्मा सेलाई। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके पास ड्यूरामेटर के दोनों लेयर हैं, मेनिंजियल प्लस पीरिओस्टियल। नॉर्मली आपके पास जो क्रेनियल कैविटी है उनमें ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल
एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली होते हैं, लेकिन क्रेनियल कैविटी में आपके पास कुछ एरिया आ जाता है जहाँ पर ये जो मेनिंजियल लेयर है ये डिटैच हो जाता है और फिर उसके बाद एक कैविटी सा बनाता है, और इस कैविटी को कहते हैं आपके पास ड्यूरल वीनस साइनस। सो ड्यूरल वीनस साइनस क्या है, जो आपके पास मेनिंजियल और पीरियास्ट्रियल लेयर है, फिर उनके दरमियान जो कैविटी बन जाता है, जो स्पेस बन जाता है, इनको कहते हैं ड्यूरल वीनस साइनस। और इन्हीं ड्यूरल वीनस साइनस में आपका जो एरेक्नाइड मैटर है, जहाँ मैंने आपको एरेक्नाइड मैटर में बताया था कि एरेक्नाइड मैटर आके यहाँ पर वेलाई बनाते हैं, और फिर जब सारे वेलाई कंबाइन हो जाते हैं तो वो आपके पास ग्रेनुलेशन बन जाते हैं, एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन। सो एरेक्नाइड मैटर आके यहाँ पर ड्यूरल वीनस साइनस में चला जाता है, वहाँ पर वेलाई बना देता है, और फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। और इन ही विलाई के थ्रू यहाँ से CSF सब एरेक्नाइड स्पेस से ड्यूरल वीनस साइनस में जाता है, फिर वहाँ से जुगुलर वेन में जाता है, और फिर जुगुलर वेन से नीचे आके आपके राइट एट्रियम में आते हैं। ड्यूरल वीनस साइनस आपके पास किस स्ट्रक्चर से बनते हैं, वो आपके पास जो ड्यूरामीटर के दोनों लेयर हैं, इन दोनों के सेपरेशन से फिर बनते हैं। और आपके पास सेंट्रल क्रेनियल कैविटी में आपके पास बहुत सारे वीनस साइनसेस हैं, जैसे कि ट्रांसवर्स साइनस है, ड्यूरल वीनस साइनस है, सजेटल सुपीरियर सजेटल साइनस है, इन्फीरियर सजेटल साइनस है। ये सारे जो वीनस साइनस वो आपके पास बनते हैं इन दोनों लेयर के सेपरेशन से। अच्छा जी, ड्यूरामीटर नर्व सप्लाई। ड्यूरामीटर की जो नर्व सप्लाई है वो आपके पास होती है 3 जगह से। आपके पास सबसे पहले जो है ट्राइजेमिनल नर्व। ड्यूरामीटर की जो नर्व सप्लाई उनमें आपके पास है ट्राइजेमिनल नर्व प्लस वैगस नर्व, और आपके पास सर्विकल C1, C2 और C3 जो नर्व्स है, इन सब से आपके पास ड्यूरामीटर की नर्व सप्लाई होती है। अब आपके पास जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, अब इंटीरियर क्रेनियल फोसा के जो ड्यूरामीटर हैं, ड्यूरामीटर जो कि इंटीरियर क्रेनियल फोसा को कवर करते हैं, इनकी जो नर्व सप्लाई है वो आपके पास ट्राइजेमिनल जो 5th क्रेनियल नर्व है, इनकी जो ऑप्थाल्मिक ब्रांच है, जो आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व है, इसकी ऑप्थाल्मिक ब्रांच आपका सप्लाई करता है इंटीरियर क्रेनियल फोसा के ड्यूरामीटर को। इसमें अगर आपके पास लेट सपोज ड्यूरामीटर के इंटीरियर क्रेनियल फोसा में जो नर्व सप्लाई है वहाँ पर कोई इंजरी वगैरह हो गए, तो आपको जो सिम्टम्स होंगे, जो हेडेक वगैरह हो या सिम्टम्स होंगे, वो आपके पास इंटीरियर क्रेनियल फोसा के साथ साथ ऑप्थाल्मिक रीजन में होंगे। ये आपके पास क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है कि जो नर्व सप्लाई ऑफ इंटीरियर क्रेनियल फोसा है वो आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व के ऑप्थाल्मिक ब्रांच से आती है, और ऑप्थाल्मिक ब्रांच आपके पास ऑप्थाल्मिक पार्ट प्लस इंटीरियर क्रेनियल फोसा को भी सप्लाई करते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो आपकी मिडिल क्रेनियल फोसा है, मिडिल क्रेनियल फोसा की जो ड्यूरामीटर है, इनकी नर्व सप्लाई आपके पास आती है 5th क्रेनियल नर्व की मैक्सिलरी ब्रांच से। आपके पास मिडिल क्रेनियल फोसा की जो ड्यूरामीटर है उसकी नर्व सप्लाई आपके पास आती है मैक्सिलरी ब्रांच से, और मैक्सिलरी ब्रांच आपके पास जो है वो आपके पास 5th क्रेनियल नर्व का मेन डिवीज़न है। अगर आपके पास नर्व सप्लाई मिडिल क्रेनियल फोसा की ड्यूरामीटर में जो वहाँ पर कोई इंजरी होगी, तो वो जो सिम्टम्स होंगे वो आपके पास मिडिल क्रेनियल फोसा के साथ साथ मैक्सिलरी ब्रांच में भी आप को शो होंगे, या आप फील करेंगे जो सिम्टम्स होंगे आपके पास यहाँ भी अपेयर होंगे। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के ड्यूरामीटर की नर्व सप्लाई जो है वो आपके पास आती है सबसे पहले आपके पास जो है 10th क्रेनियल नर्व है, वैगस नर्व, और उसके साथ साथ आपके पास C1, C2 प्लस C3 सर्विकल स्पाइनल नर्व। इन 4 जगहों से आपके पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की ड्यूरामीटर की नर्व सप्लाई होती है। अगर आपके पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ड्यूरामीटर को कोई इंजरी या कोई डैमेज हो गया है, तो वो जो सिम्टम्स वो आपके पास ड्यूरामीटर ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के साथ साथ आपके नेक रीजन में भी फील होंगे।
सो ये आपके पास ड्यूरामीटर की जो नर्व सप्लाई वो इम्पोर्टेंट है। एंटीरियर क्रेनियल फोसा आपके पास कहाँ से आता है? ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। और मिडिल क्रेनियल फोसा में आपके पास आता है मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व से। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की जो ड्यूरामीटर नर्व सप्लाई वो आपके पास वैगस नर्व प्लस C1 C2 C3 सर्विकल स्पाइनल नर्व से आते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट था नर्व सप्लाई ऑफ ड्यूरामीटर। और इसके अलावा हमने आज मेनिंजिस के हवाले से जो बात की कि मेनिंजिस का मेम्ब्रेनस कवरिंग्स है आपके पास, और सबसे इनर मोस्ट है वो पायामीटर है, आउटर इंटरमीडिएट एरेकनाइड है, और फिर ड्यूरामीटर है। पायामीटर आपके पास इनर मोस्ट लेयर है, सॉफ्ट है, थिन फाइब्रस, और इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बिल्कुल क्लोजली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर करता है। न्यूरल क्रिस्टल से ओरिजिनेट है, और जो इम्पोर्टेंट है वो स्पाइनल कार्ड लेवल पर डेंटिकुलेट लिगामेंट होते हैं। L1 L2 के साथ ये फ्यूज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद नीचे फाइलम टर्मिनली अप टू पेरिओस्टियम ऑफ कॉक्सिक तक जाता है। अच्छा, इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट पायामीटर से रिलेटेड ये है कि ये आपके पास कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ कोराइड प्लेक्सस। और कोराइड प्लेक्सस मैंने आपको बताया था एपिंडाइमस सेल में कि कोराइड प्लेक्सस आपके पास CSF बनाते हैं। सो पायामीटर जो है ये आपके पास कोराइड प्लेक्सस का कंपोनेंट है। फिर उसके बाद है एरेकनाइड मीटर, इंटरमीडिएट लेयर है, स्पाइडर शेप इसलिए क्योंकि इसमें एरेकनाइड ट्रेबिकुले हैं। और न्यूरल क्रिस्टल सेम की भी ओरिजिनेशन है, और इसीलिए इन दोनों पायामीटर और एरेकनाइड मीटर की ओरिजिनेशन सेम है। सो दे आर आल्सो नोन एज लेप्टोमेनिंजिस। फिर उसके बाद सब एरेकनाइड स्पेस है जिसमें CSF होता है, और अप टू S2 तक, सैक्रल वर्टेब्रा S2 तक होता है। S2 तक इसलिए होता है क्योंकि आपने CSF की लंबर पंक्चर करनी है। और आप लंबर पंक्चर कहाँ पर करते हैं? लंबर पंक्चर आपके पास जो नॉर्मल इसकी जो लोकेशन है वो आपके पास कॉमन जो है L4 पॉइंट है। फिर आप L4 से सुपीरियर मीन्स के L3 और L4 के दरमियान जो स्पेस है आप यहाँ से भी ले सकते हैं, या L4 और L5 के दरमियान जो स्पेस है यहाँ से आप लंबर पंक्चर कर सकते हैं। यहाँ पर इसलिए आप कर सकते हैं क्योंकि स्पाइनल कार्ड आपके पास L1 और L2 तक ख़त्म हो रहा है। सो फिर उसके बाद L3 L4 L5 इस लोकेशन में आपके पास सिर्फ स्पाइनल नर्व है। सो अगर आप यहाँ पर नीडल इंजेक्ट करेंगे तो जो नर्व है वो साइड पर हो जाए, लेकिन अगर आप स्पाइनल कार्ड के मैटर में नीडल इंजेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आप उसको डैमेज कर सकते हैं। सो इसलिए आप L4 जो है वो आपके पास कॉमन पॉइंट है लंबर पंक्चर के लिए। फिर आप L4 और L3 के दरमियान भी ले सकते हैं, और L4 और L5 के दरमियान जो स्पेस यहाँ से भी आप लंबर पंक्चर कर सकते हैं। फिर उसके बाद सब एरेकनाइड सिस्टर्न्स क्या है? जो आपके सब एरेकनाइड स्पेस के डायलेटेड एरियाज़ है उनमें फिर जो मिड्यूला के साथ है सिस्टर्ना मैग्ना पोंटिस, सिस्टर्ना पोंटिस, फिर इंटर सिस्टर्ना इंटरपेडिकुलर, और सुपीरियर सिस्टर्न कार्पस क्लोजम और सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरेबेलम के साथ जो हैं। फिर इसके बाद है आपके पास ड्यूरामीटर, आउटर मोस्ट लेयर है, हार्ड लेयर है, दो स्ट्रक्चर है, मेनिंजियल है और पेरिओस्टियल है। और इनमें जो क्रेनियल कैविटी में एपिड्यूरल स्पेस है ये आपके पास है पोटेंशियल स्पेस। क्रेनियल कैविटी में ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है। और वर्टेब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर आपके पास ये एपिड्यूरल स्पेस बिल्कुल रियल स्पेस है, जहाँ पर आपके पास फैट्स और नर्व्स वगैरह वेंस वगैरह होते हैं। फिर जो मेनिंजियल ड्यूरामीटर इसकी फोल्डिंग इंपॉर्टेंट है। फाग सेरेब्री आपके दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर के दरमियान होते हैं। टेंटोरम सेरेब्रलाई आपके क्रेनियल कैविटी को सुप्रा और इंफ्राटेंटोरल फोसा में डिवाइड करता है, और ये आपके पास नीचे जो है ना सेरेबेलम और ब्रेनस्टेम को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है फाग सेरेबेलाई, सेरेबेलर हेमिस्फेयर, दोनों जो सेरेबेलम के दो हेमिस्फेयर है उन दोनों के दरमियान फाग सेरेबेलाई है, और डायफ्राग्मा से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कवर करते हैं। और लास्ट में आपके पास है ड्यूरामीटर नर्व सप्लाई। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेनिंजीज। If you have any question you can ask me. Thank you so much.